दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातब हूँ। जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नज़दीक आते चले जा रहे हैं, चंद साल की बात है, 24-25 में चुनाव होंगे, वैसे वैसे भाजपा जो थैलियों में पुरानी बिल्लियाँ बंद थीं वो उनको बाहर खोलना उन्होंने शुरू कर दिया है। उसमें आता है आपका CAA, जो एक कानून बना था जो जिसमें ये था कि दोबारा मर्दमशुमारी होगी और उसमें कितने लोग रखे जाएंगे हिंदुस्तान से में मुसलमानों के लिए, जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जिसका नाम दिया गया था। बड़ी अफरा तफरी हुई थी, शाहीन मूवमेंट उसके बाद चला था, पूरे देश में चला, पूरे देश का पूरे दुनिया में मूवमेंट चला। बड़ा शांतिप्रिय मूवमेंट था जिसमें मुसलमान महिलाओं ने भी हिस्सा लिया, हिंदुओं ने भी हिस्सा लिया, सभी लोगों ने हिस्सा लिया। उसके बाद कानून बना के विदेशों में जो माइनस मुसलमान भारतीय रहते, जिसमें क्रिश्चियंस भी है, वो भारत आ सकते हैं, शेल्टर ले सकते हैं, जिनको कोई कागजात भी नहीं देना पड़ेंगे, थोड़ी सी चीज़ों की फॉर्मेलिटी से बात होती। वो कानून भी जाने कहाँ गया। लेकिन अब फिर CAA कानून बाहर आने वाला है। अभी हाल ही में जो शुवेंदु अधिकारी हैं, नेता विपक्ष हैं बंगाल के, उनसे बातचीत में ये राज अमित शाह ने खोला है कि वो जैसे ही ये वैक्सीनेशन कंप्लीट होगा कोविड का, उसके बाद वो इसको शुरू कर देंगे। अब ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। इतने साल तो हो गए, वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है, नई नई चीज़ें, नई नई बीमारियां जिस तरीके से होता है वो बढ़ती चली जा रही हैं। ये बीमारियां तो मॉडर्न दौर की बात है, और ये जो बढ़ती हुई जिस तरीके से आबादी और जिस तरीके से एनवायरनमेंट है, उसमें बीमारियां घटती बढ़ती रहती हैं। लेकिन ये कहना, ये शुरू से वो कह रहे हैं कि जब भी ये ख़त्म हो जाएगी, वैक्सीनेशन का काम कंप्लीट हो जाएगा, CAA लागू होगा। हालांकि CAA के बारे में आपको ये बता दें कि अभी तक ये कमेटी में पड़ा हुआ है, इस पर कोई कानूनी कार्रवाई न कानूनी न कोई इसका ढांचा बना हुआ है। हालांकि मिनटों में ये राष्ट्रपति से पास हो गया था, सब चीज़ हो गई थी और ये हो गया था, बस लागू होने वाला है। उसके बाद लागू नहीं हुआ, कोरोना आ गया, कोरोना के बाद अब कोरोना चल रहा है, और भी बीमारियां आएंगी, अब चुनाव आ रहे हैं। लेकिन जब भी अभी पूछा शुवेंदु अधिकारी ने, जब उनसे इसकी बातचीत हुई कि लागू करें, पश्चिम बंगाल के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही वैक्सीनेशन ख़त्म हो जाएगा, इसके कंप्लीट हो जाएगा, लागू कर दिया जाएगा। एक नया शोशा उन्होंने छोड़ दिया है चुनाव का, क्योंकि CAA एक बड़ा सेंसिटिव मामला है। बहुत से इसके ऊपर एजिटेशन हुए, मुकदमे भी चल रहे हैं, कईयों की यूपी में जायदादें जब्त हो गई हैं। नॉन वायलेंस था, इसको वायलेंस बना दिया गया, उग्रवादी बना दिया गया इस कानून, इसको एजिटेशन को। हालांकि बिल्कुल शांतिपूर्ण चला है एजिटेशन। यूपी में कुछ गड़बड़ हुई, उसके बाद ये हुआ कि ज़मीनें जब्त कर ली जाएँ, उनकी जायदादें जब्त कर ली जाएँ, कर ली। उसमें सुप्रीम कोर्ट आगे आया, जो वापस हो रही है चीज़ें, पैसे भी वापस हो रहे हैं, जिनके ऊपर बहुत तगड़े तगड़े मुआवजे लगाए गए थे वो भी वापस हो रहे। लेकिन ये चीज़ शुरू की, उसी के साथ ही एक दूसरा कानून जो है कॉमन सिविल कोड। कॉमन सिविल कोड उत्तराखंड में पास भी हो गया है। जो धामी मुख्यमंत्री हारे थे, फिर जीत के आए, उन्होंने इसको बिल भी पास कर दिया। उन्होंने कहा कि इसका मसौदा तैयार हो रहा है कॉमन सिविल कोड का। जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में तेजी से तैयार हो रहा है। जैसे ही मसौदा तैयार होगा, इसको लागू कर दिया जाएगा, फिर कमेटी में जाएगा, कमेटी में जाने के बाद लागू होगा। यानी दूसरा कॉमन सिविल कोड, ये कॉमन सिविल कोड आज की बात नहीं है, जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से कॉमन सिविल कोड की बात चल रही है, जो कि लागू नहीं हो सकता है। जिस तरीके से लॉ कमीशन है वो इस बात को कहता है, क्योंकि यहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, इसलिए यहाँ पे कोई एक कानून सिविल कोड का लागू नहीं हो सकता। गोवा में लागू है, ऐसी बात नहीं है, गोवा में लागू है कॉमन सिविल कोड, लेकिन वो किस तरीके से लागू है, कब से लागू है, उसकी कुछ अपनी शक्लें हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। अभी कॉमन सिविल कोड का भी सोशल आएंगे। पहले वो कह रहे हैं कि ये चूँकि देवभूमि है उत्तराखंड,
यहाँ लागू हो गए, पवित्र स्थान है, इसके बाद इसको और अन्य राज्यों में भी लागू किया जाएगा। इस तरीके से ये 2-3 चीज़ें ऐसी जो बड़ी कंट्रोवर्शियल है, कोई विवादास्पद है, इनको ये शुरू करने का इनका इरादा है। जिस तरीके से हमारे गृह मंत्री ने वादा किया है और धामी ने हिंदुस्तान अखबार में अपने इंटरव्यू में ये बात कही है, तो इसके माने एक नए विवाद की जड़ पैदा कर रहे हैं। अभी तो बहुत से विवाद हैं जो सुलझ ही नहीं रहे हैं देश के, काफ़ी विवाद ऐसे पड़े हुए हैं जो सुलझ ही नहीं रहे हैं अभी। उसके साथ ही साथ सांप्रदायिकता का एक और बढ़ावा बढ़ जाएगा, क्योंकि CAA और कॉमन सिविल कोड सीधे सीधे सांप्रदायिकता से जोड़े जाएंगे, क्योंकि कहा जाएगा कि सांप्रदायिकता नहीं है इसमें, लेकिन जोड़ दिए जाएंगे। इस तरीके से ये 2 विवाद इंतज़ार कर रहे हैं, तैयार रहिए। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।